हेलो दोस्तों, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पिछले 3 हफ्तों से थ्रोन ऑफ सील एनिमे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप लोगों ने मुझे थ्रोन ऑफ सील के बारे में इतने सारे कमेंट्स करे कि मैं भी मजबूर हो गया और आज मैं इस वीडियो में 3 थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हम लोग फौरन से लेटेस्ट एपिसोड पर आ जाए और आप लोगों को हर एक लेटेस्ट एपिसोड में टाइम पर दे सकूं। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि कैप्टन डुवानी डीमन ट्रेटिस से बचकर हाउचेन और उसके दोस्तों से जा मिलता है। शुरू में तो डुवानी इंजरीज की वजह से बेहोश था, लेकिन वो जैसे ही होश में आया वो फौरन से हाउचेन और उसके दोस्तों को अपने टीममेट्स के बारे में बता देता है। जो बात हाउचेन को जैसे ही मालूम हुई वो अपनी टीम को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हुए यहाँ पर डुवानी और यांग वांगसो के सारे साथियों को डीमन से बचाकर इटर्निटी टावर ले आया था। और वहीं पर मौजूद एक लड़की से हाउचेन को पता चलता है कि डीमन गॉड गुजिन यांग वांगसो को सर्पेंट डिमोनिक पिलर की न्यू स्पिरिट बनाना चाहता है, जबकि वो बाकी के सारे टीम मेंबर्स को डिमोनिक पिलर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता था। अब ये सब सुनकर हाउचेन अपने टीममेट्स के साथ डीमन गॉड गुजिन की ट्रेटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो यांगजो को बचाकर वापस ला सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम लोग हाउचेन और उसकी टीममेट्स को देखते हैं जो कि भागते भागते डिमोनिक सर्पेंट टावर के पास आ चुके थे। जहाँ पहुंचकर सिचुएशन को देखते हुए चेरी फिक्रमंद होकर सवाल करते हुए कहती है कि कहीं हम लोगों ने आने में देर तो नहीं कर दी, क्योंकि डीमन गॉड सर्पेंट पिलर ऑलमोस्ट 90% रिस्टोर हो चुका था, जबकि उसके अंदर काफी तेज रोशनी चमक रही थी। और असल में ये रोशनी कुछ और नहीं बल्कि यांग वांगसो को डिमोनिक सर्पेंट पिलर की स्पिरिट बनाने का प्रोसेस था, जिसकी शॉक वेव्स काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही है। हाउचेन और उसके टीममेट्स तो दूर से तमाशा देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उस डिमोनिक पिलर के अंदर हम यहाँ यांग वांगसो को चेन्स में जकड़ा हुआ देखते हैं, जिसके पास डीमन गॉड गुजिन भी आ चुका था और वो यहाँ पर फोर्सफुली स्नेक स्पिरिट को यांग वांगसो की बॉडी में मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यांग वांगसो को काफी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। और इसी तरह थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद अचानक से यांग वांगसो की आंखें और उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक स्नेक गॉड में बदलना शुरू हो गई, जो देखकर तो डीमन गॉड गुजिन को भी काफी ज्यादा खुशी होने लगती है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम काफी सारा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं ये बात पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये डिमोनिक पिलर की स्ट्रेंथ ना कि सिर्फ पूरी तरीके से रिकवर होगी, बल्कि साथ ही साथ ये प्रमोट होकर सर्पेंट से एक पाइथन डिमोनिक पिलर में कन्वर्ट भी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग वांगसो देखते ही देखते पूरी तरीके से एक सर्पेंट डीमन गॉड बन जाता है, जो देखकर तो मास्टर गुजिन खुश होते हुए कहते हैं कि शाबाश, अब चूंकि तुम पूरी तरीके से एक स्नेक डीमन गॉड बन चुके हो तो हमें इस बात को मेक श्योर करना होगा कि ये हमेशा के लिए परमानेंट बन जाए, जिसके लिए तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ अपने प्यार के खून को ही सैक्रिफाइस करके तुम सेरेमनी को कंप्लीट कर पाओगे और उसके बाद तुम पूरी तरीके से अमर हो जाओगे। यहाँ डीमन गॉड गुजिन जब ये सब बता ही रहा था तो तभी अचानक इन लोगों की नजर नीचे की तरफ मौजूद हाउचेन और उसके दोस्तों पर पड़ गई, जिन्हें देखकर डीमन गॉड गुजिन यांग वांगसो को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उन्हें जान से मार डालो और जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको स्पेशली कुर्बानी के लिए ले आना। और चूंकि इस वक्त यांग वांगसो की बॉडी सर्पेंट स्पिरिट की कंट्रोल में थी तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे गॉड गुजिन की बात सुनते ही फौरन से हाउचेन और उसके ग्रुप पर हमला कर देता है, जो देखकर दूसरी तरफ हाउचेन और उसके दोस्तों को भी मजबूरन यहाँ पर इवल यांग वांगसो के साथ फाइट करनी पड़ रही थी। बेशक उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि स्नेक स्पिरिट की वजह से इवल यांग वांगसो की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और चूंकि वो अपने डिमोनिक पिलर के भी इतने सारा पास है तो उसका माना कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो हाउचेन और उसके दोस्तों को तो काफी आसानी के साथ हरा रहा था। चेरी को अभी भी यांग वांगसो पर पूरा भरोसा था कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग वांगसो चेरी को धीरे से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की तरफ खींच लेता है। चेरी को इस तरह से इवल यांग वांगसो अपनी बाहों में ले आता है, जबकि बाकी के मेंबर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर चेरी डरते हुए यांग वांगसो की आंखों में देखते हुए कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मगर ये बात सच नहीं थी। इस वक्त यांगसो की बॉडी पर स्नेक स्पिरिट ने कब्जा किया हुआ था, तो इसलिए वो धीरे धीरे से चेरी को तकलीफ पहुंचाने लगा, जिसकी वजह से चेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो गया था कि शायद यांग वांगसो को उसने खो दिया है, वो निराश हो चुकी थी। दूसरी तरफ इवल यांग वांगसो भी यहाँ पर अपनी स्नेक स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए चेरी को निगलना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो पाइथन स्नेक स्पिरिट यहाँ चेरी को नुकसान पहुंचा पाती तभी अचानक हाउचेन पीछे की तरफ से आते हुए अपनी डबल सोर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते उसे वहीं पर कैंसिल आउट कर चुका, जबकि दूसरी तरफ कैरन भी उसी लम्हे फौरन से आगे की तरफ मूव करके यहाँ इवल यांगसो के हाथों से चेरी को छुड़ाकर पीछे की तरफ खींच लाती है। हाउचेन ये सब देखकर समझ चुका था कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। यांग वांगसो पूरी तरीके से अपनी कोशिश
कॉन्शियसनेस को खो चुका। वही दूसरी तरफ इवल यांग वांगसो चूंकि चेरी को नहीं मार पाया तो वो इसी गुस्से में पागल होकर फर्नेस से आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हाउचेन को भी मजबूर होकर इवल वांगसाओ के साथ फाइट तो करनी पड़ रही थी, लेकिन बीच बीच में वो वांगसाओ को होश में भी लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वांगसाओ हाउचेन की बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था तो हाउचेन के हुक्म पर हानियो अपनी गोल्डन इम्प्रिजमेंट केज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से यहाँ यांग वांगसाओ को कैद कर देता है। जिस मौके से फायदा उठाकर दूसरी तरफ हाउचेन ने भी यहाँ पर अपनी प्यूरिफिकेशन फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांग वांगसाओ की बॉडी से स्नेक स्पिरिट को हटाने की अपनी पूरी कोशिश करी। मगर दूसरी तरफ इवल यांग वांगसाओ भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानना चाहता था, बल्कि वो अपने डिमोनिक स्नेक स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ खुद को उस गोल्डन इम्प्रिजमेंट केज टेक्निक से आजाद करा लेता है। जहाँ आजाद होने के बाद उसने गुस्से के साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आज के दिन तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ये सब कहते हुए इवल यांग वांगसाओ काफी सारा डेंजरस अटैक हाउचेन और उसके दोस्तों पर लगातार करता ही जा रहा था। जिन अटैक्स का बेशक वो लोग मुकाबला करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर साथ ही साथ उन्हें इसका बैकलैश भी झेलने को मिलता है। मगर अपने दोस्त पर ये लोग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानना चाहते थे। लिन जुआन यहाँ पर जो कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो यांग वांगसाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो अनलिमिटेड हो गई, जब तक ये अपने डिमोनिक सर्पेंट पिलर के नजदीक है हम इसे नहीं हरा पाएंगे। ये सुनकर सैमी जवाब देते हुए कहता है तो क्यों ना हम उसके डिमोनिक सर्पेंट पिलर को ही डिस्ट्रॉय कर दे, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और अगर इसका डिमोनिक सर्पेंट पिलर ही नहीं बचेगा तो इसको पावर भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाउचेन इन सबको मना करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त यांग वांगसाओ और वो डिमोनिक सर्पेंट पिलर दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। अगर हमने डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो यांग वांगसाओ भी जान से मारा जाएगा। ये सुनकर तो वो सब लोग ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था फिर आखिर ये लोग करे क्या। क्या इन लोगों को इसी तरह से यांग वांगसाओ के साथ फाइट करनी पड़ेगी और अपने दोस्त को ये लोग एक डीमन बनता हुआ देख पाएंगे? क्या यांग वांगसाओ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? जिस पर लिन जुआन जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी डीमन ने किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा किया और वो इंसान जिंदा बच गया हो। जो सुनकर तो सब लोग ही परेशान हो गए थे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यांग वांगसाओ को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन चेरी अभी भी यांग वांगसाओ पर हार नहीं मानना चाहती थी। वो हाउचेन से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। हाउचेन, क्या तुम कुछ देर के लिए यांग वांगसाओ को कैद करके एक जगह पर रख सकते हो? जो सुनकर हाउचेन चेरी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? लेकिन चेरी उसे जवाब नहीं देती, बल्कि वो हाउचेन से कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ देर के लिए यांग वांगसाओ को कैद करके रख लो, उसके बाद बाकी का काम मुझ पर छोड़ देना। चेरी की ये बात सुनकर हाउचेन और उसके बाकी के दोस्त चेरी पर भरोसा करते हुए फर्नेस से यांग वांगसाओ पर कूद पड़े। जबकि पीछे की तरफ चेरी अपने मन में कह रही थी कि सोल सैंड की इनहेरिटेंस हासिल करने की वजह से मुझे एक स्पेशल टेक्निक मिली है, जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के सोल रेल में इंटर कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी तरह से यांग वांगसाओ के सोल रेल में इंटर कर लिया तो वहाँ पर मैं रियल यांग वांगसाओ की सोल को जगाकर उसे वापस से होश में ला सकती हूँ। बल्कि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं यांग वांगसाओ को बचा कर ही रहूंगी। जो सब सोचते हुए चेरी काफी सारा मोटिवेटेड हो चुकी थी। दूसरी तरफ हाउचेन और कैरन ने कंबाइन अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यांग वांगसाओ को इंजर्ड करके जमीन पर गिरा दिया। जहाँ नीचे की तरफ गिरा हुआ यांग वांगसाओ गुस्से में आकर हाउचेन पर एक बहुत ही डेडली अटैक चलने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने होली फर्नेस की पावर एक्टिवेट कर ली, जिस वजह से होली स्पिरिट फर्नेस की चेंज निकलकर बाहर की तरफ आते हुए फर्नेस से यांग वांगसाओ को वहीं पर जकड़ लेती है। चेरी भी यहाँ पर यांग वांगसाओ को जकड़ा हुआ देखकर बिना समय जाया करते हुए फर्नेस से यांग वांगसाओ के पास आ गई थी, जहाँ वो अपनी उसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। यहाँ इन दोनों के माथे पर एक सील बन चुकी थी, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर हमें मालूम होता है कि हर एक सोल सेंट सिर्फ जिंदगी में एक बार ही इस सोल गेट को ओपन कर सकती है, जिस सोल गेट के अंदर चेरी के सारे अपनों और प्यारों की मेमोरीज स्टोर थी। इन्हीं मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए चेरी यांग वांगसाओ को बचाने वाली है, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अगर चेरी किसी तरह से भी यांग वांगसाओ को जगा नहीं पाई तो वो भी हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ चेरी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ये रिस्क लेते हुए सोल गेट के अंदर इंटर हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी अचानक से अपने ही पास्ट में पहुंच चुकी थी। जहाँ पहुंचकर जब चेरी अपनी आंखें खोलती है तो उसे देखने को मिला कि वो होली सिटी के अंदर मौजूद अपने बचपन वाले फॉर्म में है। तभी अचानक वहाँ पर बचपन वाला छोटा यांग वांगसाओ भी पहुंच गया था, जो कि चेरी को प्रपोज करते हुए कह रहा था कि चेरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चेरी अपने पास की ही मेमोरीज को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं था। पर तभी अचानक वहाँ पर कुछ स्नेक डीमंस आ जाते हैं, जिनसे वो छोटा यांग वांगसाओ अपने वुडन सोर्ड को लेकर यहाँ चेरी को बचा रहा था। ये सीन बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हाउचेन ने कैरन को बचपन में बचाया था। छोटा यांग वांगसाओ पूरी बहादुरी के साथ उन स्नेक डीमंस के साथ फाइट कर रहा था। अचानक देखते देखते वो अपने बड़े फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, जबकि साथ ही साथ वहाँ पर इवल यांग वांगसाओ भी आ चुका था
और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। इसी तरह से ये दोनों फाइट करते करते एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह आ गए थे। ये पोर्टल असल में यांग वांगसो की सोल ने ओपन किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि केवल यांग वांगसो चेरी को जरा से भी चोट पहुंचाए, इसीलिए वो उसे लेकर दूर आ गया था, जहाँ पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। और इसी फाइट के दौरान यांग वांगसो डीमन यांग वांगसो से सवाल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरी बॉडी लेना चाहते थे ना, लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे लगा कि इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें अपनी बॉडी पर कब्जा करने दूंगा। जिस पर डीमन वांगसो जवाब देते हुए कहता है कि ह्यूमंस की बॉडी काफी नाजुक होती है, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी सच में ऐसा लगता है कि तुम अपनी बॉडी को दोबारा से मुझसे एक्वायर कर पाओगे। ये कहते उस डीमन ने यहाँ यांग वांगसो को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए नीचे की तरफ गिरा दिया था। यांग वांगसो जो कि इस वक्त काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, उस बेचारे से तो खड़ा होने भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। यहाँ पर वो डीमन यांग वांगसो से कहता है कि तुम चेरी को मेरे हाथों से मरने क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों एक हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें हराने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। जो सारी बातें सुनते हुए यहाँ यांग वांगसो चेरी को याद करते हुए मुश्किल से खड़ा होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें चेरी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। क्योंकि चेरी इस वक्त यांग वांगसो के सोल रेल में है और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद होगी ये डीमन को नहीं मालूम, इसलिए वो गुस्से में आकर यहाँ अपनी तलवार को यांग वांगसो की पीठ में गुंसा देता है। यांग वांगसो की हालत और भी जरा बदतर हो चुकी थी। साथ ही साथ वो डीमन यांग वांगसो से कह रहा था कि तुम अपने सोल मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते, मैंने तुमसे पहले भी ये कह दिया, तुम इस तरह से और जरा ताकतवर हो जाओगे। यहाँ यांग वांगसो तो अभी भी सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था। वो कहता है कि ख्वाब देखना बंद करो, मैंने तुमसे कहा ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें चेरी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जो सुनकर डीमन ने यांग वांगसो को गर्दन से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया था। यांग वांगसो उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे 100 बार भी जान से मार डालो तब भी मेरा आंसर सेम रहेगा कि तुम मेरे होते हुए कभी भी चेरी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब यहाँ यही जवाब बार बार सुनकर वो डीमन भी निराश होते हुए कहता है कि चलो ठीक है, चूंकि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो फिर मुझे इस रिचुअल को दूसरे तरीके से पूरा करना होगा, जिसके लिए मुझे हजारों इंसानों के खून की कुर्बानी देनी होगी। मगर इस सिचुएशन में तुम्हारी सोल मेरी किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मरो। जो कहती यहाँ पर उस डीमन ने अपने स्नेक स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए यांग वांगसो पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक चल दिया था। जो डेडली अटैक देखकर तो यांग वांगसो को भी लग रहा था कि शायद वो मारा जाएगा। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को एक बार फिर से याद करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक यहाँ यांग वांगसो के पास भी पहुंच पाता तभी अचानक वहाँ पर चेरी आ गई, जो कि एक डिफेंस शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर देती है। यांग वांगसो तो यहाँ पर चेरी को अचानक से अपने सामने देखकर काफी सारा सरप्राइज हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ उस डीमन को चेरी को देखकर खुशी हुई। वो खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चलकर यहाँ पर आ गई, अगर तुम पहले ही यहाँ पर आ चुकी होती तो अब तक तो मेरा सैक्रिफिकेशन रिचुअल भी कंप्लीट हो चुका होता। जो सुनकर दूसरी तरफ यांग वांगसो चेरी के लिए परेशान होते उससे कहता है कि चेरी भाग जाओ यहाँ से, वो एक डीमन गॉड है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो सारी बातें सुनते हुए चेरी यहाँ यांग वांगसो को एक शील्ड में प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि अगर वो डीमन गॉड है तो क्या हुआ, मैं भी एक सोल सेंट हूँ। जो कहती चेरी ने यहाँ पर अपनी बीस्ट गॉडेस को भी समन कर लिया था। इस वक्त चेरी बहुत ही सारा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। ये देखकर सामने की तरफ मौजूद वो डीमन फर्नेस से चेरी पर हमला करने के लिए सामने की तरफ जंप कर देता है, लेकिन चेरी से टकराती वो खुद ब खुद पीछे की तरफ हट गया। जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद बीस्ट गॉडेस चेरी को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी अचानक हम देखते हैं कि चेरी ने वहाँ पर 6-7 लाइफ गेट समन करना शुरू कर दिए थे, जिसमें से सबसे पहले मैगडल बाहर की तरफ निकलते फर्नेस से उस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन चूंकि काफी सारा ताकतवर था वो एक ही हिट के साथ मैगडल को साइड पर फेंक देता है। ये करने के बाद तो वो डीमन यांग वांगसो यहाँ काफी एटीट्यूड के साथ चेरी से कह रहा था कि चाहे तुम यहाँ पर जितने मर्जी बीस्ट समन कर लो, मुझे मारने के लिए बीस्ट काफी नहीं होंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ चेरी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर बीस्ट को समन कर रही हूँ। चेरी का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम वहाँ पर हाउचेन और उसके बाकी के सारे टीममेट्स को देखते हैं, जो कि उन्हीं लाइफ गेट्स का इस्तेमाल करते हुए काफी कूल तरीके से यहाँ यांग वांगसो के सोल रेल में इंटर हो चुके थे। और चूंकि सोल रेल में डिमोनिक सर्पेंट पिलर मौजूद नहीं तो इसलिए ये डीमन यांग वांगसो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिस मौके से फायदा उठाकर हाउचेन और उसके हर एक टीममेट ने अपना सबसे पावरफुल और डेडलीस्ट अटैक यहाँ डीमन यांग वांगसो पर चलना शुरू कर दिया। और चूंकि ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे इसलिए वो डीमन यांग वांगसो इसके सामने टिक नहीं पाता, जिसके साथ ही आखिरकार उसकी मौत हो गई। यहाँ डीमन यांग वांगसो के मरने के बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग वांगसो पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुका था, मगर वो अभी भी बेहोशी की कंडीशन में है। जबकि दूसरी तरफ हाउचेन और उसके बाकी के सारे दोस्त टेलीपोर्ट होकर बाहर की तरफ आ गए थे, लेकिन चेरी अभी भी यांग वांगसो के सोल रेल में मौजूद है। पर अब वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक हो चुकी थी, जहाँ चेरी यांग वांगसो को नींद से जगाती है। यांग वांगसो तो होश में आने के बाद चेरी का उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर चेरी मुस्कुराते हुए यांग वांगसो से
कहती है कि क्या तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद है। जो सुनकर यांग वांगसो को याद आया जब उसने बचपन में चेरी को डीमन से बचाया था, तो वो चेरी से कह रहा था कि जब मैं फाइट कर रहा था तो तुम बीच में क्यों आई। ये सुनकर चेरी को लग रहा था कि शायद यांग वांगसो भी उसे दूसरों की तरह कमजोर कहना चाहता है, इसलिए उसे रोना आ गया था। और वो यांग वांगसो से कहती है कि एक न एक दिन जरूर आएगा जब फ्यूचर में मैं तुमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी, और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैं तुम्हारे सामने कोई भी शर्त रखूं तुम्हें वो माननी ही होगी। जो सारी बातें याद करते हुए यांग वांगसो ये तो समझ चुका था कि चेरी अब उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, इसलिए वो चेरी से सवाल करके पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। जिस पर चेरी यांग वांगसो को चिढ़ाने के लिए उससे अपना चेला बनने को मिलती है। वो कहती है कि आज के बाद तुम मुझे बिग मास्टर कहकर पुकारोगे। ये सुनकर यांग वांगसो पहले तो थोड़ा बहुत आनाकानी करने लगा था, लेकिन फिर वो मजबूर होकर यहाँ चेरी की शर्त पूरी करते उसे बिग मास्टर कहकर पुकारने लगा। तो सुनकर चेरी को तो काफी खुशी हो रही थी। अब इस क्यूट सी सीन को रोमांटिक बनाने के लिए हम देखते हैं कि यांग वांगसो चेरी को एक नेकलेस पहना देता है, जिसके बाद रोमांटिकली इन दोनों ने एक दूसरे से हग भी कर लिया था। ये सीन काफी सारा कूल है। जबकि दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि ये सब कुछ तो सोल रेल्म के अंदर हो रहा था, जबकि बाहर की तरफ चेरी और यांग वांगसो दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे। होचिन अभी इन दोनों को देख ही रहा था कि तभी अचानक दूसरी तरफ डिमोनिक सर्पेंट पिलर के अंदर से डीमन गॉड गुजिन निकलकर बाहर आ जाता है। इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका सारा के सारा प्लान फेल हो चुका है, इसलिए वो बाहर आती ही अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों पर प्रेशर लगाना शुरू कर चुका, जिस प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके सारे दोस्ती उड़ते हुए पीछे जा गिरे। यहाँ डीमन गॉड गुजिन की ऐसी टेरिफाइंग पावर देखकर तो हाउचेन भी परेशान होकर अपने मन में कहता है तो ये है डीमन गॉड नंबर 25 की रियल ताकत। डीमन गॉड गुजिन जो कि खुद एक लेवल 9 का इंटरमीडिएट डीमन गॉड था, वो यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि तुम मामूली लेवल 7 और 8 के कुछ कीड़े मुझ जैसे एक सुप्रीम डीमन गॉड के प्लान को खराब करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तुम लोगों ने मेरे सर्पेंट डिमोनिक पिलर की न्यू स्पिरिट को जान से मार डाला, अब तुम लोगों को भी मरना होगा। जो कहते ही डीमन गॉड गुजिन ने अचानक से वहाँ पर आसमान में कई सारे पोर्टल समन कर लिए थे, जिनमें से हर एक पोर्टल के अंदर से बहुत सारे सोर्ड्स और अलग अलग तरह के वेपन तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए यहाँ हाउचेन और उसके दोस्तों पर हमला करने लगे। जिन सोर्ड और वेपन से हाउचेन और उसके दोस्तों कैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वांगसा और चेरी इस वक्त बेहोश है तो उन्हें भी ये सोर्ड जाकर टकरा सकते थे, इसलिए हाउचेन जितना तेजी के साथ हो सके उन्हें फौरन अपने इटर्निटी टावर में टेलीपोर्ट कर चुका। जिनको बचाने के बाद भी हाउचेन देखता है कि उसके टीममेट्स की हालत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है, क्योंकि डीमन गॉड गुजिन के हथियार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ इन लोगों की ऐसी कंडीशन देखकर दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन भी गुस्सा होकर कहता है कि मुझसे उलझकर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पास अभी के लिए 5,94,250 वेपन है, जिनमें से हर एक वेपन में एक्सट्रीम पेन और टेम्पर जुड़ा हुआ है। इतने सारे वेपन्स डॉज करने की तुम लोगों में हिम्मत नहीं, तुम लोग जल्दी मेरे हाथों मारे जाओगे और उसके बाद मैं तुम सबको भी अपने अपने एक वेपन में कन्वर्ट कर दूंगा। असल में डीमन गॉड गुजिन ने यहाँ पर मौजूद ये 5,94,250 सारे के सारे वेपन इंसानों की सोल से बनाए हुए थे, जिसकी वजह से इनमें से हर एक वेपन ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से हाउचेन और उसके दोस्तों को इतनी सारा मुश्किल आ रही थी। मगर यहाँ डीमन गॉड गुजिन की मुंह से ये सारी बातें सुनते हुए अचानक हाउचेन और कैरन को रियलाइज होता है कि उन लोगों ने पहले जिस फोर्जिंग मास्टर के बारे में सुना था वो इंसानी फोर्जिंग मास्टर जो कि इवल बन गया, क्योंकि वो लोगों के सोल का इस्तेमाल करता था वेपन्स को फोर्ज करने के लिए, और इसीलिए इंसानों ने उस इवल फोर्जिंग मास्टर को अपने कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वही इंसान अब डीमन गॉड गुजिन बन चुका है। यहाँ ये सब जानकर तो हाउचेन और कैरन काफी सारा हैरानगी के साथ डीमन गॉड गुजिन को देख रहे थे। जो सब देखकर दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में मैं अकेला ही एक ऐसा फोर्जिंग मास्टर हूँ जो कि ये काम कर सकता है। मेरे जैसे पावरफुल वेपन कोई भी जनरेट नहीं कर सकता। मैं एक नंबर का जीनियस हूँ। जो सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ हाउचेन और कैरन एक साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम कोई जीनियस नहीं बल्कि एक इविल पागल संकी इंसान हो जो कि डिमोनिक रास्ते पर चल पड़ा। और ये कहती हाउचेन और कैरन ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फौरन से डीमन गॉड गुजिन पर चल दिए। जिन पावरफुल अटैक को डीमन गॉड गुजिन तो काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ डीमन गॉड गुजिन डेस्परेट होते हुए कह रहा था कि तुम इंसानों को आखिर आर्टिफैक्ट के बारे में पता ही क्या है। मेरे हिसाब से सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ही है इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस। इसी वजह से मैं हमेशा अपने आर्टिफैक्ट्स पर डिपेंड करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। इवन कि तुम लोग भी ऐसा नहीं कर पाओगे। हाउचेन यहाँ ये सब सुनते हुए अचानक अपने चारों होली गार्ड्स को वहाँ पर समन कर लेता है, जिनके साथ हाउचेन और उसकी टीम एक साथ मिलकर यहाँ डीमन गॉड गुजिन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो लोग मिलकर भी डीमन गॉड गुजिन की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक पीछे से लिंसुआन आवाज देते हुए कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाउचेन भी इस बात को अच्छे से जानता रहा कि अगर उन्हें डीमन गॉड गुजिन को मारना है तो उसके पास
पास पहुंचना ही होगा। इसलिए हाउचिन ने कैरन को इशारा किया, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैरन फौरन से अपने मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट कर लेती है, जिन क्लोन्स के साथ मिलकर वो अपनी फुल रफ्तार से तीसी के साथ डीमन गॉड गुजिन की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर रास्ते में उसके कई सारे क्लोन्स मारे गए थे, मगर कैरन कैसे तैसे टेलीपोर्ट करके डीमन गॉड गुजिन के पीछे आ गई। लेकिन दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन इससे पहले कि कैरन कुछ भी कर पाती उसे फौरन से हिट करते हुए पीछे की तरफ फटक चुका। लेकिन चूंकि यहाँ डीमन गॉड गुजिन का थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हानियो ने फौरन से वहाँ पर अपने गोल्डन इम्प्रिजमेंट की टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड गुजिन को इसके अंदर कैद कर लेता है। जो देखकर हानियो का साथ देने के लिए आइस गार्ड ने भी अपने एब्सोल्यूट जीरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से डीमन गॉड गुजिन को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। जो करने के बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों की टीममेट्स की बारी थी, जिनमें से हर एक वॉरियर ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया, जैसे कि सेमी का थंडर पंच, मिसवान की जायंट गॉड शील्ड, जबकि दूसरी तरफ फ्लेम गार्ड के असुरा स्लैश, लिनसुआन की फायर फीनिक्स स्पिरिट। इसी तरह ये सब लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से डीमन गॉड गुजिन पर हमला कर देते हैं, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब डीमन गॉड गुजिन हारा जाए। लेकिन तभी अचानक सिचुएशन पलट गई, क्योंकि डीमन गॉड गुजिन ने फौरन से खुद को अनफ्रीज कर दिया, जो करती है उसके लिए ये अटैक का ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरन और हाउचिन ने भी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट एंड गॉडेस ऑफ डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड गुजिन पर पावरफुल अटैक चल दिए थे। मगर दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन हंसते हंसते एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट के साथ उन सब अटैक्स को ब्लॉक करते हुए खुद को बचा लेता है। इवन कि ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि सब लोगों को लग रहा था कि शायद उन्होंने डीमन गॉड गुजिन को हरा दिया। मगर जब धमाके का इफेक्ट खत्म हुआ तो हम देखते हैं कि डीमन गॉड गुजिन हंसते हुए बाहर की तरफ आकर कहता है कि यहाँ पर तो दो गॉड्स की चूजन वन है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बरसों पुराना मेरा एक सपना था कि मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट अपने लिए रिफाइन करूं, और आज के दिन मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। ये सब कहते ही डीमन गॉड गुजिन ने फर्नेस से अपने फर्नेस आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकालते उसकी मदद से वहां हवा में एक ब्लैक होल पोर्टल क्रिएट कर दिया था, जिसकी सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए हाउचिन तीसी के साथ सामने की तरफ बढ़ते हुए यहाँ अपनी डबल सोर्ड का इस्तेमाल करते खुद को और कैरन को सक्शन पावर से बचाने लगा। लेकिन ये देखकर डीमन गॉड गुजिन हाउचिन पर हंसते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट फोर्जिंग मास्टर हूँ। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम अपनी इन दो मामूली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को इस ब्लैक होल से बचा लोगे? जो कहते ही अचानक से उसने यहाँ पर अपने ब्लैक होल की सक्शन पावर को डबल कर दिया, जिसकी वजह से हाउचिन की दोनों सोर्ड चकनाचूर हो गई। जो करके तो डीमन गॉड गुजिन जोर जोर से हंसने लगा था। हाउचिन को एक बात समझ आ गई थी कि वो तो इस ब्लैक होल के अंदर खींचा जाने वाला है, लेकिन वो कैरन को बचाने के लिए फौरन उसे धकेलते हुए खुद से दूर कर चुका। जो बात बेशक कैरन और उसके बाकी की टीममेट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर हाउचिन ने खुद की कुर्बानी दे दी। ये सब करके डीमन गॉड गुजिन अपने फर्नेस आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि बेशक कैरन बच गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सिर्फ हाउचिन का इस्तेमाल करते हुए मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ 1 घंटे का इंतजार करना होगा। आज से पहले कोई भी उसके फर्नेस आर्टिफैक्ट के अंदर से जिंदा निकलकर बाहर नहीं आ पाया। जो बात जब दूसरी तरफ कैरन सुनती है तो वो गुस्से में पागल होकर यहाँ तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए डीमन गॉड गुजिन पर हमला करने लगी। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुमने हाउचिन के साथ क्या किया। मगर डीमन गॉड गुजिन हर बार की तरह इस बार भी कैरन के अटैक्स को काफी आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ उस फर्नेस आर्टिफैक्ट के अंदर आ गया था, जहाँ अंदर की तरफ हम लोग मैग्मा से भरी हुई एक सीक्रेट स्पेस को देखते हैं, और यहाँ पर हाउचिन को जंजीरों में जकड़ा गया था। जिस जगह की गर्मी बहुत ही ज्यादा हाई थी, हाउचिन ये बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो पागल संकी अपने वेपन्स को रिफाइन करता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहीं पर रुका रहा तो इस गर्मी की वजह से मैं मारा जाऊंगा। और एक बार हाउचिन मारा गया तो उसकी सोल को रिफाइन करके ये संकी एक बहुत ही पावरफुल वेपन में कन्वर्ट कर सकता है, जो इस संकी डीमन गॉड गुजिन ने और भी कई सारे लोगों के साथ किया हुआ था, और वो लोग यहाँ इस लावा में तड़प रहे थे। ये सारी बातें और सिचुएशन को देखते हुए अचानक से हाउचिन ने अपनी लिटिल लाइट फेरी को बाहर की तरफ बुला लिया था, जिससे वो मदद मांगते हुए कहता है कि मुझे इन चेनों से आजाद कराओ। जो सुनकर लिटिल लाइट फेरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से हाउचिन को उन चेन से आजाद करा देती है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उससे ये हीट एनर्जी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होने वाली। इवन की लिटिल फेरी हाउचिन को बता रही थी कि यहाँ की ये हीट एनर्जी मेरी लाइट एनर्जी को धीरे धीरे करके इफेक्ट करते हुए कम कर रही है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जो सारी बातें हाउचिन भी सुन रहा था, लेकिन उसके पास फिलहाल के लिए कोई भी प्लान नहीं। उसकी दोनों तलवारें भी टूट चुकी थी। वो किसी न किसी अच्छे प्लान के बारे में सोचते हुए अचानक लिटिल फेरी से कहता है कि खामोश हो जाओ, क्या तुम सुन पा रही हो कि यहाँ पर लाखों की तादाद में सोल्स मौजूद है। ये वही सोल्स है जिन्हें डीमन गॉड गुजिन ने यहाँ पर कैद करके उन्हें रिफाइन करते हुए सोर्ड्स में बदल दिया, और अगर हमने किसी तरह इन्हें आजाद कर दिया तो डीमन गॉड गुजिन काफी कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजारों साल से ये सोल्स काफी सारा तकलीफ में थी। ये सारी बातें
सुनकर यहाँ लिटिल फेरी और हाउचिन ने मिलकर उन सोल्स को बारी बारी करके आजाद कराना शुरू कर दिया। मगर लिटिल फेरी को अभी भी हाउचिन की फिक्र हो रही थी। वो हाउचिन से सवाल करते हुए कह रही थी कि बेशक अगर हम इन सोल्स को आजाद भी कर दे तब भी हम यहाँ से खुद कैसे निकलेंगे। जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे एक डिवाइन सोर्ड रिफाइन करनी होगी, क्योंकि डीमन गॉड गुजिन ने यह खुद कहा था कि गॉड चूजन का इस्तेमाल करती एक डिवाइन वेपन को रिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर आज के दिन डीमन गॉड गुजिन वेपन रिफाइन नहीं करेगा बल्कि मैं खुद करने वाला हूँ। जो सुनकर तो लिटिल फेरी हाउचिन के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए हाउचिन को अपनी सोल को इस हीट एनर्जी से रिफाइन करना होगा जिसमें हाउचिन की जान भी जा सकती थी। मगर हाउचिन लिटिल फेरी को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, बाहर की तरफ मेरे टीममेट्स मरने की कगार पर मौजूद है, मुझे उनको बचाना होगा। जो सब कहती है हाउचिन ने यहाँ पर अपने उन दोनों टूटी हुई सोर्ड्स को उठाकर हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिटिल फेरी भी हाउचिन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ इस रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन की सोल को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उस पर बहुत ही प्रेशर पड़ रहा था। इसीलिए लिटिल फेरी हाउचिन के लिए परेशान होते हुए कहती है कि मास्टर आप अपनी लिमिट पर आ चुके हैं, इससे जरा आप अपने आप को पुश ना करें। जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि ये मुझे करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक हाउचिन के पीछे लाइट गॉडेस अपीयर हो गई, जो कि हाउचिन की इस रिफाइनिंग प्रोसेस में मदद करने लगी। लेकिन चूंकि हाउचिन की सोल पूरी तरीके से हीट एनर्जी के सामने एक्सपोज हो चुकी थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो फ्लेम यहाँ पर हाउचिन की बॉडी को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने लगती है। यहाँ पर लाइट गॉडेस के आने की वजह से बेशक रिफाइनिंग प्रोसेस तो काफी तेज हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन को इतनी दर्द बर्दाश्त करनी पड़ रही थी कि आज से पहले ऐसी तकलीफ उसने कभी बर्दाश्त नहीं की थी। नीचे की तरफ वो सारी की सारी सोल्स भी ये सब होता हुआ देख रहे थे और उन्हें एहसास हो गया था कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सन ऑफ लाइट है, जो कि हमेशा इंसानियत का रक्षक रहेगा। साथ ही साथ ये सब लोग भी कभी न कभी अपनी जिंदगी में इंसानों के लिए लड़े थे, और चूंकि हाउचिन ने इन्हें हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया था, तो इसलिए ये लोग हाउचिन की मदद करने के लिए धीरे धीरे करके हाउचिन की ही सोड में जाकर समाने लगे। पहले तो हाउचिन की दोनों सोड मर्ज होकर एक हो चुकी थी, जबकि साथ ही साथ अब उसमें लाखों सोल भी समा चुकी है। इसी वजह से ये सोड काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इस न्यू सोड को देखते हुए लाइट गॉडेस इसे धीरे से हाउचिन की हवाले करते हुए कहती है कि ये एक न्यू डिवाइन सोड है, जिसे सोड ऑफ लाइट एंड क्रिएशन का नाम दिया गया, जिसके बारे में लाइट गॉडेस हाउचिन को बता रही थी कि ये इंसानियत की उम्मीद है। आज से पहले कभी भी इससे पावरफुल सोड वेपन इस दुनिया में रिफाइन नहीं हुआ। इस वेपन को लेने के बाद हाउचिन तुम पूरी तरीके से इनविंसिबल हो जाओगे। दूसरी तरफ हाउचिन भी अपनी इस न्यू सोड को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन गॉड गुजिन ने हाउचिन के दोस्तों की हालत खराब कर दी थी और अचानक से उसे मालूम हो गया कि उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसलिए वो खुश होते हुए धीरे धीरे से अपने फर्नेस आर्टिफैक्ट के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर से वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालना चाहता था। लेकिन यहाँ वो उस पोर्टल से टकरा कर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी अचानक थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हाउचिन काफी कूल तरीके से एक शानदार एंट्री लेते उस पोर्टल से निकल कर बाहर आ गया, जिसे जिंदा देखकर तो उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाउचिन जिंदा कैसे बच चुका है। साथ ही साथ हाउचिन के हाथ में तो डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते हुए और भी जरा गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि आखिर तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट कैसे रिफाइन कर सकते हो। जिस पर हाउचिन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन रिफाइन करने के लिए तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुमने कई सारे सोल को जबरदस्ती अपने वेपन रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरा डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सारी बातें सुनकर डीमन गॉड गुजिन गुस्से में पागल होते हुए फौरन से अपने मल्टीपल वेपन्स को बाहर की तरफ निकालकर हाउचिन पर हमला कर देता है, ताकि वो उसे जान से मार सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इस बार इतने सारे वेपन्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हाउचिन घबराता नहीं, बल्कि उसने सिर्फ एक ही चुटकी में काफी कूल तरीके से यहाँ डीमन गॉड गुजिन के सारे वेपन्स खाक कर दिए। जो देखकर तो डीमन गॉड गुजिन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हाउचिन उसे बताता है कि जिन सोल का तुमने इस्तेमाल किया था इन वेपन्स को रिफाइन करने के लिए ऑलरेडी वो आजाद हो चुकी है। अब इन वेपन्स की कोई भी कीमत नहीं बची है। जो सारी बातें सुनकर तो डीमन गॉड गुजिन गुस्से में चिल्लाते हुए तिल मिलाने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस, लेकिन आज के दिन हाउचिन ने उसे सरपास कर दिया। दूसरी तरफ हाउचिन भी ज्यादा समय जाया नहीं करता, बल्कि वो अपनी न्यू सोर्ड ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन की एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए काफी कूल तरीके से फौरन यहाँ डीमन गॉड गुजिन पर हमला कर चुका। जो देखकर दूसरी तरफ डीमन गॉड गुजिन ने भी उसे काउंटर करने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा दी थी, और इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराती सर्पेंट डिमोनिक पिलर में क्रैक्स आना शुरू हो गए। ये देखकर तो डिमोनिक गॉड गुजिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब तक तो उसके लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि हाउचिन का वो स्लैश अटैक तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ डीमन गॉड गुजिन की बॉडी से भी टकराकर उसकी जान ले चुका। अब चूंकि हाउचिन के स्लैश ने यहाँ पर सर्पेंट डिमोनिक पिलर और साथ ही साथ डीमन गॉड गुजिन दोनों को खत्म कर दिया था, तो हम
देखते हैं कि डीमन गॉड गुजिन का डीमन क्राउन हाउचिन के पास आ जाता है, जिसे तो हाउचिन अपने हाथों में तोड़ने वाला था, लेकिन अचानक हाउचिन ने देखा कि उस डीमन क्राउन के ऊपर एक स्टार का सिंबल बना हुआ था, जो कि फुर्र से एक्टिवेट होते हुए हाउचिन को टेलीपोर्ट करके एक अजीब सी जगह में ले आता है, जहाँ पर पहुंचकर हाउचिन हैरान होते हुए चारों तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर ये मैं किस महल में आ चुका हूँ। तभी अचानक हाउचिन को वहाँ पर कुछ गार्ड्स दिखाई दिए, जिन्हें देखते हुए हाउचिन फुर्र से एक जगह पर छुप गया और छुपकर वो उनकी बातें सुनने लगा। जो गार्ड्स यहाँ स्टार डीमन गॉड के पैलेस के रखवाले थे, यहाँ पर उनका लीडर अपने साथियों से कह रहा था कि चौकन्ने रहना, कोई भी इस जगह पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि इस वक्त स्टार डीमन गॉड इंजर्ड है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें परेशान कर सके। हाउचिन ने यहाँ पर जैसे ही ये बात सुनी कि स्टार डीमन गॉड इंजर्ड है, तो वो दोबारा से उसी क्राउन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए वापस से अपने दोस्तों के पास चला गया। जहाँ वापस आने के बाद हाउचिन के दोस्तों से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम आखिर अचानक से गायब होकर कहाँ पर चले गए थे, जिस पर हाउचिन उन्हें बताता है कि फिलहाल हमें जल्द से जल्द अलायंस की तरफ रवाना होना होगा, रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम अलायंस की लीडर को पहुंचा दे। हाउचिन और उसके दोस्तों को वापस से अपने घर पहुंचने में कई महीने लग सकते थे, जबकि दूसरी तरफ चूंकि डीमन गॉड गुजिन और यहाँ सरपेंट डिमोनिक पिलर दोनों टूट चुके थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि डीमंस को काफी सारा गुस्सा आ चुका था और इसी वजह से एक बार फिर से डीमन क्लैन ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये जंग पिछले हजारों साल में अब तक की सबसे बड़ी जंग होने वाली है, क्योंकि आज से पहले इतनी बड़ी डीमंस की आर्मी ने एक साथ हर एक पास पर हमला नहीं किया था। वॉरियर टेंपल के पास पर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंगफेंग भी उन्हीं डीमंस की आर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल बाकी के सोल्जर्स की तरह। उसने बेशक बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कई सारे डीमंस को जान से मार डाला, लेकिन एक डीमन यहाँ इससे पहले कि ब्रदर ज़ेंगफेंग को चोट पहुंचा पाता, तब ये अचानक वहाँ पर कैप्टन गाओ आ जाते हैं, जिन्होंने ब्रदर ज़ेंगफेंग की जान बचा ली थी। ब्रदर ज़ेंगफेंग तो अचानक से कैप्टन गाओ को यहाँ पर देखकर हैरान होकर सवाल करते हुए कहते हैं कि कैप्टन गाओ, आप तो रिटायर हो चुके थे ना, तो आखिर आप जंग के मैदान पर कैसे आ गए? जिस पर कैप्टन गाओ बताता है कि डीमन क्लैन का ये सबसे बड़ा हमला है, सिर्फ मैं नहीं बल्कि बाकी के सारे रिटायर्ड सोल्जर भी वापस से मैदान में आ चुके हैं, इसलिए तुम ये फिक्र मत करो, फिलहाल मेरे साथ इन डीमंस का खात्मा करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ और साथ ही साथ ब्रदर ज़ेंगफेंग दोनों ने मिलकर वहाँ पर मौजूद उन डीमंस के खिलाफ एक साथ मिलकर फाइट करना शुरू कर दिया। जो फाइट शुरू में तो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैदान में यहाँ पर डीमंस की तादाद ज्यादा हो गई, तो ब्रदर ज़ेंगफेंग और कैप्टन गाओ उन तादाद को संभाल नहीं पा रहे थे। इवन की कुछ पावरफुल जायंट डीमंस ने तो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ब्रदर ज़ेंगफेंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, और जब कैप्टन गाओ उसे बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो उन पर भी हमला करते उन्हें काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। ये सारे नजारे देखकर तो कैप्टन गाओ को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है, पर तभी अचानक आसमान से एक मिस्टीरियस सोर्ड काफी तेजी के साथ आते हुए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डीमंस पर काफी तेज प्रेशर लगाने लगी। जो प्रेशर इतना जरा पावरफुल था कि कैप्टन गाओ और ब्रदर ज़ेंगफेंग तो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह का डिवाइन आर्टिफैक्ट है और इसका ऑनर कौन होगा। यहाँ भी कैप्टन गाओ ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक हाउचिन ने कूल एंट्री के साथ आते हुए फनल से अपने सोर्ड ऑफ लाइफ क्रिएशन को पकड़ चुका, जिसके सिर्फ एक ही स्लैश का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन ने वहाँ पर मौजूद कई सारे डीमंस को राख में बदल दिया। जो सब देखकर तो कैप्टन गाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाउचिन भी यहाँ पर धीरे से कैप्टन गाओ के पास आकर उनसे उनके हालचाल के बारे में सवाल करते हैं कि आप ठीक तो हो ना, लेकिन कैप्टन गाओ तो अभी भी अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे थे कि कैसे उसने हाउचिन को सिखाया था, और हाउचिन अब उसे सरपास कर चुका है। यहाँ पर हाउचिन के साथ साथ उसके बाकी के टीममेट्स भी पहुंच गए थे, जो कि आते साथ ही कैप्टन गाओ को ग्रीट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो पास में कैप्टन गाओ ने हाउचिन और उसके दोस्तों को ट्रेन किया था, जहाँ पर कैप्टन गाओ ने हाउचिन और उसके दोस्तों से कहा था कि तुम सबसे बेकार टीम हो, क्योंकि इस टीम की हीलर को हीलिंग नहीं आती, मैजिशियन को अटैक नहीं करने आते, और भी कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुरानी कमजोर टीम है। कैप्टन गाओ को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ और डीमंस आने लगे, जिन्हें देखते हुए कैप्टन गाओ अपनी इन डिसाइपल से कहते हैं कि तुम लोग पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी के लिए इस मसले को तुम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो जाओ और इन डीमंस को जान से मार डालो, मुझे साबित करो कि तुम लोगों ने कितना इंप्रूव करा है। हाउचिन और उसके साथी भी ये बात सुनकर कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो लोग फनसी डीमन की आर्मी के बीच में कूद गए, जहाँ सबके सबने कैप्टन गाओ को इम्प्रेस करने के लिए अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डीमंस को मारना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते आखिरकार ये लोग उन डीमंस का पूरी तरीके से खात्मा कर देते हैं। जहाँ पर नीचे की तरफ इन लोगों की ये जीत वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स भी देख रहे थे। सैमी, लिंसो एंड चेरी वापस से मास्टर गाओ के पास आते हुए कहते हैं कि हमने आपको काफी मिस किया। कैप्टन गाओ भी इन लोगों के साथ इसी तरह से कैजुअल बातें करने लगे। तभी अचानक ब्रदर ज़ेंगफेंग कहता है कि हमें टेंपल लीडर को इस जंग की जीत के बारे में रिपोर्ट करना होगा, जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरे पास भी अलायंस लीडर के लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है, जिसके साथ ही हम लोगों को नेक्स्ट सीन यहाँ पर वॉरियर टेंपल
के हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में वॉरियर टेंपल का लीडर मास्टर रेन वुकोंग और साथ ही साथ ग्रैंडपा यांग का होलोग्राम मौजूद था, जिन्हें हाउचिन ने अपने पिछले मिशन के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था कि कैसे हम लोगों ने सर्पेंट डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही साथ हम लोगों ने डीमन गॉड गुजिन को जान से मार डाला, मगर उसके डीमन क्राउन में एक टेलीपोर्टेशन स्टार बना हुआ है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम स्टार डीमन गॉड के पैलेस में जा सकते हैं। ये सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। मास्टर क्यू यहाँ पर हाउचिन को बताता है कि स्टार डीमन का पैलेस डीमन क्लैन की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिसे ढूंढने के लिए हमारे सिक्स अलायंस ने पिछले हजारों सालों से कई सारी कोशिशें की, लेकिन आज तक हम उसका रास्ता कभी भी ढूंढ नहीं पाए। इवन के बड़े बड़े टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड भी ये काम नहीं कर पाए थे। तो हाउचिन तुम हमें ये बताओ कि आखिर तुम उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ट्रिगर कैसे कर पाए? जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि आज से कुछ अर्से पहले जब हम लोग ड्रीम पैराडाइज में गए थे तो हमने वहाँ पर कुछ यंगर जनरेशन के डीमंस को जान से मार डाला था, जिनके क्राउन्स को हमने एब्सॉर्ब कर लिया, और शायद यही वजह है कि मैं और मेरे साथी इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ट्रिगर कर पा रहे हैं। ये सारी बातें जानने के बाद मास्टर रेन वुकोंग तो कह रहा था कि हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर स्टार डीमन गॉड पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन हाल मास्टर इस बात से एग्री नहीं करता था क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमें पहले प्लानिंग करनी होगी और अच्छे से तैयारी करनी होगी, बिना सोचे समझे हम उन पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन हाउचिन ये सुनकर खड़ा होते हुए कहता है कि मैं भी इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि पूरे के पूरे डीमन क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल जाने जाने वाले स्टार डीमन गॉड्स, मून डीमन गॉड और डीमन एम्परर है। अगर हमने इन तीनों को खत्म कर दिया तो उसके बाद डीमन क्लैन के पास कोई पावरफुल पिलर नहीं होगा और बाकियों को खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी भी ग्रैंडपा यांग को हाउचिन और अपने बाकी के सारे साथियों की फिक्र हो रही थी। वो कहता है कि जब तक प्रॉपर प्लानिंग ना हो जाए हम वहाँ पर हमला नहीं करेंगे, और मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ। ये सारी बातें सुनते हुए अचानक से हाउचिन खड़ा होकर कहता है, लेकिन मेरे पास एक न्यूज है। जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने वहाँ के गार्ड्स को बात करते हुए सुना कि इस वक्त स्टार डीमन गॉड बुरी तरीके से इंजर्ड है। मुझे लगता है कि यही सही मौका होगा उस पर हमला करने का। जो सुनकर मास्टर क्यों खड़े होते हुए कहते हैं कि अगर ये बात सच है फिर तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। दूसरी तरफ हाउचिन सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे डीमन एक साथ हर एक पास पर हमला करने लगे। जो सुनकर उन लीडर्स ने निराश होकर हाउचिन को सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मून डीमन गॉड और डीमन एम्परर के पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड ने डीमन एम्परर को इंसानों की जीत के बारे में बता दिया था कि कैसे इंसानों ने 2 बार हमारे सर्पेंट डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए मून डीमन गॉड से कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए होल्ड बैक जरा सा भी मत करना, अपनी पूरी की पूरी आर्मी इंसानों पर लगा दो। हमें इंसानों की इस बार हर एक डिफेंस को खत्म करना होगा। साथ ही साथ हम उनसे ये शर्त रखेंगे कि हाउचिन को हमारे हवाले कर दे। अगर वो हाउचिन को हमारे हवाले कर देते हैं तो ठीक, अगर वो ऐसा नहीं करते तो इंसानियत को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि ये सारी की सारी जंगें हाउचिन की वजह से लड़ी जा रही है। डीमंस चाहते हैं कि हाउचिन को उनके हवाले कर दिया जाए, इसलिए इस बार पिछले हजारों साल में से सबसे बड़ी डीमन आर्मी ने हर एक मेजर पास पर हमला करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ हर एक पास पे तबाही मची हुई थी। बेशक इंसानी वॉरियर्स काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन उनकी तादाद डीमन से काफी ज्यादा कम थी, इसलिए उन लोगों का फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मगर हद तो तब हो गई जब टॉप 10 डीमन गॉड्स ने भी यहाँ हर एक पास पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे कि डीमन गॉड बाइमिंग, जिसे कैरन के ग्रैंडफादर और उसकी बाकी की फैमिली फाइट करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई डीमन गॉडेस, वो भी ज़ेनन पास में तबाही मचा रही थी। इवन कि यहाँ पर हाल मास्टर बताते हैं कि कर हमारे वॉरियर टेंपल पर भी एक बहुत पावरफुल डीमन गॉड ने हमला कर दिया था, जिसे मैंने और मास्टर रेन वुकोंग ने कैसे तैसे फाइट करते हुए यहाँ से भागने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से हम भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। और यही वजह है कि आज की फाइट में नीचे हम मौजूद नहीं थे। यहाँ पर इस तरह की खराब सिचुएशन के बारे में सुनकर हाउचिन और उसके दोस्तों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी सिचुएशन खराब हो जाएगी। तभी अचानक ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि अब तक तो मैंने सबसे बुरी न्यूज आप लोगों को बताई ही नहीं। हमें अपनी इंटेलिजेंस की मदद से मालूम हुआ कि मून डीमन गॉड खुद भी अपनी आर्मी लेकर हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, जिसने पहले कभी भी किसी बड़ी जंग में हमारे साथ हिस्सा नहीं लिया था। उसके साथ मुकाबला करना तो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग काम होगा। सिक्स टेंपल अलायंस ने कभी भी इस तरह की मुश्किल का सामना आज से पहले नहीं किया। यहाँ ये सारी बातें सुनते हुए हान्यू कहता है कि वो लोग हमसे डरे हुए हैं। वो लोग ये जंग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि वो हाउचिन को हमसे छीन सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हाउचिन और हाव्यूवी में ये एबिलिटी है कि वो उनके डिमोनिक पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। हाउचिन तो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हाल मास्टर कहते हैं कि हाउचिन, तुम और हाव्यूवी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। हम चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में तुम्हें डीमंस के हवाले नहीं होने देंगे। ग्रैंडपा यांग भी यही जवाब देते हुए कहते हैं कि चाहे सिक्स टेंपल के हर एक वॉरियर को ही तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, तब भी हम तुम्हें महफूज रखेंगे। इवन कि मास्टर रेन वुकोंग भी हाउचिन के पास आकर
उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हाउचेन को यहाँ पर इन लोगों का ये प्यार और सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये सारी बातें तो अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक इन्हें मालूम हुआ कि वॉरियर टेंपल पर किसी ने हमला कर दिया, जो कि असल में डिमोनिक गॉड नंबर 16 था। उसने यहाँ साउथर्न पास पर हमला कर दिया था ताकि वो वॉरियर टेंपल को पूरी तरीके से खत्म करते हुए यहाँ पर सब लोगों को जान से मार डाले। इवन कि वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में दिखाई दे रहा था, जैसे कि उससे खुद पर कुछ ज्यादा ही गुरूर हो। ये सब देखकर मास्टर रेन वुकोंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस डिमोनिक गॉड नंबर 16 को मैं जान से मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी अचानक हाउचेन सामने की तरफ आकर मास्टर रेन वुकोंग से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझ पर और मेरी टीम पर आप छोड़ दीजिए। जो सुनकर हाउचेन की टीम मेंबर्स भी यहाँ पर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो गए थे, जबकि धीरे से हाउचेन कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। और यहाँ हाउचेन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।